Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, you are watching my YouTube channel मोहम्मद इरफान के नाम से। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुस्से का क्या इलाज है। What is the treatment of anger? What is the treatment of irritation? कि गुस्से का क्या जो है ना वो हल है। What is the solution of emotion? तो आए देखते हैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में अच्छी अच्छी नीयतों के साथ रज़ा इलाही की नीयत से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दीन इस्लाम, अल्लाह ताला का अहकाम, अल्लाह ताला का जो दीन इस्लाम है पसंदीदा दीन, उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग इस माशरे में गुस्से की वजह से डाइवोर्स भी दे देते हैं, गुस्से की वजह से कत्ल करते हैं। यानी गुस्सा सबसे यूँ समझे कि गुनाहों की जड़ भी इसको कह सकते हैं। तो आए नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि गुस्से का इलाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो तंग दस्त हो और वह जुमेरात को 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकत अता फरमाएगा, रिज़्क़ में उसके कुशादगी फराखी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। गुस्से का इलाज नंबर 1, जब गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज से अगर हम इसको अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस मकसद के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं उस मकसद में कामयाब व कामरान होंगे। नेक्स्ट, खामोश हो जाएं। अगर गुस्सा आ रहा है तो ज़ुबान पर कंट्रोल करें। अमीर अहले सुन्नत ने अपने मदनी मुज़ाकरों में मेरे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने गुस्से का बेहतरीन इलाज ये भी इरशाद फरमाया कि अगर घर में झगड़ा हो या किसी दो फ़रीक़ैन के दरमियान झगड़ा हो तो एक छोटा सा कागज़ का पुर्ज़ा लें, उसके ऊपर कुछ कुरानी आयत या दुरूशी कुछ भी पढ़कर उसको फूंक कर दम करके तो उसको दांतों के नीचे दाढ़ों के दरमियान उसको रख लें और दाढ़ों को या मुंह को दबा कर रखें। जितना दबा कर रखेंगे उसी कदर जो है ना वो गुस्से में कमी आएगी और लड़ाई झगड़े से भी इंशाल्लाह खुलासी रहेगी। तो नेक्स्ट, वुज़ू फरमा लें। तो वुज़ू करने से भी साइंसिफिक रिसर्च भी है कि इससे भी इंसान की बॉडी में एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए भी बड़ा मुफीद है, आप वुज़ू कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, खड़े हों तो कोशिश करें बैठ जाएं, अगर बैठे हों तो फिर लेट जाएं, ज़मीन से चिपक लेट जाएं या चित लेट जाएं भी कहते हैं। नंबर 5, या वुदूदू, एक बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ कोई भी वजीफ़ा हमें अगर हम करें तो उससे पहले उसके बाद में कम से कम 11 मरतबा नहीं तो 3 मरतबा या कम से कम 1 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना चाहिए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर या वुदूदू पढ़कर पानी पर दम करके 3 सांसों में पी लीजिए। इसकी मुद्दत 40 डेज़ है, 40 दिन के अंदर इसको पीना है। घर में सभी को या चंद अफराद को गुस्सा आता हो, लड़ाई होती रहती हो, तो ये जो अभी या वुदूदू अर्ज़ किया गया है इसको मटके में भी डाल सकते हैं या कूलर वगैरह में भी डाल सकते हैं और सब इसी से पानी पीते रहे। इसकी मुद्दत भी 40 दिन तक है। अमल शुरू करने से पहले गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की 11 रुपए की न्याज और काम हो जाने की सूरत में 25 रुपए की न्याज इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की तकसीम करें। मस्जिद या मदरसे के चंदे या किसी भी कार खैर में रकम को खर्च करने में भी हरज नहीं है। इसमें एक अमीर अहले सुन्नत ने, मेरे शेख तरीक़त ने एक मदनी मशवरा भी अता फरमाया है कि जो भी विर्द करें पहले किसी मुस्तनद यानी अथेंटिकेटेड स्कॉलर को आप सुना लें।
پروننسیشن مسٹیک کین بی، تو اس کو وہ بھی دور ہو جائے گی. درست تلفظ، مخارج صحیح کسی بھی اوراد و وظائف کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں درست قرآن، درست عربی سیکھنے سمجھنے کی with the best pronunciation ہمیں توفیق عطا فرمائے. امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں تک شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.